इतना उत्तम है खुदा का धन्यवाद देते हैं, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है। खुदा का वचन को सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहों में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। सशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे ब्रह्मांड और आकाश के रचयिता सृजनहार पालनहार, धन्यवादित है पिता परमेश्वर कि आप हमारे पिता हैं और आपने हमें ये अवसर दिया है कि आज हम तेरे वचनों को सुन सके। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, यहाँ आपकी उपस्थिति चाहते हैं तेरे वचनों को सुनने के लिए, और वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, ताकि वो तेरे वचन की गहराई से हमें तृप्त कर सके पिता परमेश्वर, और हम उस वचन के अनुसार चल के अपने जीवन को और अपने आप को तेरे सम्मुख ग्रहण करने योग्य समझ सके पिता परमेश्वर। यदि हम इस लायक नहीं है प्रभु कि हम आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हों या आपसे प्रार्थना भी करें, अगर आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, हमें हर पल अपने अनुग्रह दया में जीवित रखते हैं। आज दिन भर के आशीषों के लिए और हर प्रकार की शैतानी शक्ति योजनाओं से बचाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज दिन भर में हमसे जो भी अपराध हुए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं हम पापी हैं, पाप की स्थिति में पैदा हुए हैं पिता परमेश्वर, हमसे अपराध हो जाते हैं, हम कमजोर हैं, शैतान हमें जकड़े रहता है पिता परमेश्वर। इसीलिए आपसे विनती करते हैं, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं प्रभु जी आपके विरुद्ध में उनकी क्षमा चाहते हैं, और इस वचन को सुनने की सामर्थ्य अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लाती हो। आज के वचन को सुनकर उसके अनुसार अपना जीवन जिए। सारी आदर सारी महिमा आपको दे दोगे। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम जाएंगे गीत की ओर। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और गीत है, आज न्यू सॉन्ग है, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरी महिमा मुझे सिखा दे। तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना मुझे सिखा दे। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर को झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर को झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटनों में आऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू
मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता। Praise the Lord. आइए हम सभी गीत कर सकते हैं। हम गीत है आवाज उठाएंगे हम साथ। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, Hallelujah. है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको, औकात के सागर में, और अध के मनुष्य आया, आकाश से सागर में, ना देख सका हमको, औकात के सागर में, और अध के मनुष्य आया, आकाश से सागर में। का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, यह गीत सुनाएंगे। यह आवाज उठाएंगे। Praise the Lord. अब समय है गवाही का। कोई
अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने ये समय दिया है कि हम उसकी महिमा में अपने जीवन की गवाही दूसरों को बता सकें। मेरी गवाही ऐसी तो कोई खास नहीं है, बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि आज उसने हम सबको नया जीवन दिया, अपनी सुरक्षा में रखा और हर प्रकार से सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से हमें हर तरीके की परेशानी और शैतानी युक्ति योजनाओं से बचा के रखा और यहाँ तक आप लोगों को लाया कि हम आपके वचन को सुन सके। यहाँ पे खुदा से चाहते हैं आशीष दे प्रभु जी इस वक्ता को, इस बेटे को, ताकि वो इस आपके वचन को अच्छे से हमें समझा सके। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम भी खुदा का धन्यवाद देंगे कि हम यहाँ पे आने वाले हो पाए। और सच में जब हम आज मीटिंग में आने के लिए थे तो मन में शैतान ला रहा था कि आज ना जाओ, बहुत से काम है, कल भी जाना है हम लोगों को, बहुत से काम है, तो मत जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहला स्थान हमें अपने जीवन में खुदा को देना है और सारे कामों को कराता खुदा है। और सच में हमारे मीटिंग से आने पहले ही उसने सारे कामों को करवाया और जो बाकी है वो भी वो करवाएगा, क्योंकि वो सामर्थी खुदा है। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और आज हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं अपने डैनियल भाई के लिए, जो खुदा ने आत्मिक भाई हम लोगों को दिया है और जो सच में बराबर मीटिंग में चलते हैं। और सच में इनके चेहरे से कभी हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, ये हमेशा हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं। ये भी गॉड गिफ्टेड होता है, ये भी खुदा का दिया हुआ वरदान होता है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे भाई को इस पृथ्वी पर लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, सारी दुख परेशानियों को दूर करे। और सबसे बड़ा जो मैं आज खुदा से मांगती हूँ भाई के जीवन के लिए, कि वो इस महासभा से हमेशा जुड़े रहने वाले, प्रभु की डेवरी में प्रतिदिन पाए जाने वाले और सदैव अपने कदमों को खुदा के कामों के लिए निकालने वाले हो सके, ताकि अनंत जीवन का जो एक बड़ा प्रतिफल है वो उन्हें मिलने वाला हो सके। क्योंकि संसारिकता का तो सारा चीजें हमारा खुदा ऐसे ही प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि उसको तो पहले से ही पता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें तैयारी वहां के लिए करनी है। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने ऐसा भाई हमें दिया जो हर समय अपनी छोटे झुंड के लिए तैयार रहता है। कोई भी काम कहो वो तुरंत सुन लेते हैं। और सच में मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने उनको अभी तक संभाल के रखा और आगे भी ऐसे ही अपनी करुणा में हमेशा उनको बना के रखे। और मेरी गवाही ये है कि जब मैं, मम्मी बताती है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं हुई थी, तो मेरी मम्मी को गाने का बहुत शौक था। वो अलग बात है कि वो गा नहीं पाई कभी मतलब गाना गाने की कोशिश तो उन्होंने बहुत करी, उनको शौक बहुत था म्यूजिक का। तो वो क्या करती थी, मेरे जब वो काम करती थी तो कहती थी कि मैं जब तुम्हारे कान के पास जो पहले छोटा सा रेडियो नहीं आता है वो लगा देती थी, तो तुम जैसी गाना सुनती थी तो सो जाती थी सुनते सुनते। तो मम्मी बताती थी, तो मैंने कहा अच्छा। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने हाई स्कूल में भी गायन लिया, म्यूजिक लिया। और उसके बाद फिर इंटर में तो मैंने नहीं लिया। फिर उसके बाद एक दिन हमारे स्कूल में ऐसी कंपटीशन वाले आए थे और वो कंपटीशन था अंताक्षरी का। तो जितने भी मतलब स्कूल में जा रहे थे, वो जितने भी स्कूल थे उसमें फिर जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे फिर उनका कंपटीशन होना था। और लखनऊ के जितने भी स्कूल थे उनमें से जितने भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे तो उनका कंपटीशन भातखंडे में होना था। लेकिन यही था ना कि मतलब शुरू कहते ना, लड़कियां तो थोड़ा सा मम्मी लोग घर में अंदर रखती हैं कि ना जाओ, मत पार्टिसिपेट करो, ये ना करो। लेकिन मेरी जो कविता दीदी है, मेरे से बड़ी वाली बहन है, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई। कहने लगी नहीं हम लेकर जाएंगे। मम्मी ने कहा हम किराया भी नहीं देंगे। कह रही कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे अपनी पॉकेट मनी से, लेकिन हम इसको वहां ले जाएंगे क्योंकि इसकी आवाज अच्छी है, ये गाएगी और देखते हैं मतलब इसको, मतलब इसका थोड़ा सा हौसला और बढ़ेगा। और मैं सच बताती हूँ, मैं वहां गई और मैंने थर्ड प्राइज जीता सारे बच्चों में। तो मेरा थोड़ा सा ये बढ़ा। फिर आगे कई कंपटीशन आए, उसमें मेरे को बुलाया गया लेकिन नहीं जा पाए तो खैर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन आज समझ में आता है, जब मैं खुदा के लिए गाने गाती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि वो मम्मी गाना लगाती थी तो मैं सो क्यों जाती थी। शायद इसीलिए कि मतलब ये खुदा की योजना थी कि शायद मैं उसके गीत गाऊं। और अब सच में उसके गीतों के सिवा और कोई गीत अच्छा नहीं लगता है।
जब भी सुबह कोई काम करो तो उसी के गीत लगा लेती हूँ, अपना काम करती हूँ उसी के गीत गुनगुनाती रहती हूँ, सड़क में जाती हूँ आती हूँ उसी के गीत गाती रहती हूँ। और सच में खुदा ये फजल देता है कि अभी कुछ समय से पहले मेरे गले में बहुत ही ज्यादा मतलब खांसी जुकाम था, और ये जो गीत आज मैंने गाया है, मुझे माफ कर दे खुदा, और एक गीत और है तू राज करे, जो खुदा ने चाहा तो कल हम भवन में गाएंगे। ये दोनों गीत मेरा इतने दिन से मन हो रहा था कि मैं ये गीत गाऊं। फिर मैंने सोचा था मेरे घर में जिस दिन प्रेयर मीटिंग होगी उस दिन मैं गीत गाऊंगी, लेकिन उस दिन भी मेरा गला बहुत खराब था। लेकिन खुदा ने इस जगह को नियुक्त कर रखा था। जब मैं आई और मैंने सिस्टर ने पूछा तो मैंने कहा चलो आज एक नया गाना गा के देखते हैं, और खुदा ने उस गीत को अच्छे से गवाया। इसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हर एक आशीषों के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इतनी उत्तम बात की एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन को देखें, समझें और उसे सुने और उसे जानने के लिए अपने जीवन में बहुत आयस से सदा तैयार रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए सबसे उत्तम बात ये है कि हम सदा इस पृथ्वी पर अपने सृष्टिकर्ता के वचनों को जानने और उसमें चलने और उसमें बने रहने के लिए तत्पर रहें। और ये बात किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होती, ये बात खुदा की ओर से हमारे पास पहुंचती है। और जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई मनुष्य खुदा के वचन के निकट नहीं आ सकता। हम जानते हैं कि खुदा का वचन जो कि पवित्र है वो हमें हर एक बात को समझाता और सिखाता है। इसलिए हम दिन प्रतिदिन अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने और सदा अपने सृष्टिकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के सम्मुख प्रस्तुत होने पाए। हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम, बहुत उत्तम है पिता का वचन। हम अपने जीवन में बहुत सी योजना बनाते हैं और बहुत सी कल्पनाएं करते हैं और सोचते हैं
कि जो योजना और जो कल्पना हमने करी है वो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी है। और हम जब अपने जीवन में कुछ बातों को सोचते हैं तो हमारी दृष्टि में वो बातें हमारे लिए सबसे अच्छी होती हैं। लेकिन पिता ने कुछ बातों को हमसे छिपा के रखा है। ताली बजाएं। अरे पिता ने हमसे कुछ बातों को छिपाया क्यों? पिता तो सारी बातें खुलकर कहता है। देखिए, गुरुवर के पास शिष्य आते हैं और शिष्य पूछते हैं, गुरुवर वो समय कब आएगा? गुरुवर हमें उन बातों के विषय में समझाइए। पिता का वचन कहता है कि देखो, जब उन बातों को समझने और समझाने का समय आएगा तो मैं तुमसे खुलकर वो बातें कहूंगा, परंतु वह बातें अभी तुम नहीं समझ सकते। कितनी बार यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि इन बातों को तुम अभी नहीं समझ सकते। क्यों? हम तो सियाने हो गए, हम तो सारी बातें समझ लेते हैं, हम तो अब हमारी तो उम्र जाती रही, अब तो हम चाहते हैं 40 साल 45 साल 41 साल का मैं हो गए हैं, अब तो हमें सारी बातें समझनी है। अब पिता हमें बताइए। देखिए, हम चाहे जितने बड़े हो जाए, लेकिन खुदा की दृष्टि में आज भी हम एक छोटे से उत्पन्न हुए बालक के समान है। और खुदा ने हमसे आज भी वैसे ही प्रेम किया है जैसा उसने उस समय हमसे किया। इस पृथ्वी पर माता पिता का प्रेम बदलता रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बालक छोटा होता है तो पिता का प्रेम, माँ का प्रेम कुछ और होता है, और जब बालक बड़ा होता है तो पिता और माँ का प्रेम कुछ और होता है, और जब बालक जवान हो जाता है तो उस बालक के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ और हो जाता है। और जब वो बालक जवान होके उसकी शादी हो जाती है तो उसके लिए फिर माता पिता का प्रेम बदलता है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमसे उसी रीति से प्रेम करूंगा जैसे मैंने तुमसे पहले किया। देखा क्या? मतलब मैंने तुम्हें मां के गर्भ में रचने से पहले जैसा प्रेम किया था, वैसा ही प्रेम मैं तुमसे आज भी करता हूं। ये पिता का प्रेम कैसा है जो बदल नहीं रहा। हम चाहे जितने बुरे हो जाएं, चाहे जितने अधर्म पे काम करें, लेकिन तब भी हमारे ऊपर पिता की दृष्टि जब पड़ती है तो निरंतर हमारे लिए वो भला करने की सोचता है। लेकिन इसके बाद भी हम अपने पिता का इनकार करते हैं और आज भी हम अपने पिता के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख के नहीं चल पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरे और आपके कहने से कि हम पिता के वचन में स्थिर हैं या हम पिता के वचन को अपने जीवन में सुनकर ग्रहण करके चल रहे हैं, कुछ भला नहीं होगा जब तक वो स्वर्गीय पिता ना कहे। और स्वर्गीय पिता जब कहता है तो हमें वो सारी बातें सिखाता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। क्या? मैंने ऐसा क्यों कहा? हाँ, इसलिए ये अवश्य है कि वह बातें जो पिता ने हमसे छिपाई हैं, जो बातों को पिता ने बुद्धिमानों से छिपा लिया और मूर्खों पर प्रकट कर दिया, वो बातें हमें पिता कैसे बताएगा और कैसे मूर्खों पर प्रकट करेगा। आज डैनियल भाई का जन्मदिन है और आज हम सब का जन्मदिन है। सच में भाई अपने ऑफिस से 4 बजे छूटते हैं और 4:30 बजे आते हैं और 5 बजे प्रार्थना में पहुंच जाते हैं। हम लोग को तो तब भी अच्छा खासा समय मिल जाता है, लेकिन भाई तो कंटिन्यू बने रहते हैं। इसलिए ये अवश्य नहीं है कि जो खड़े होकर प्रचार कर रहा है वो बड़ा है, बल्कि तुम में से जो
इस समय वचन को सुन रहा है और जो सबसे छोटा है वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना है कि हमें अपने पिता के वचन को हमने कैसे ग्रहण किया, उसे कैसे स्वीकार किया, और उसे जैसा हम स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके अनुसार हमारे जीवन में फल उत्पन्न होगा। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इब्रानियों। हालेलुया। कलाम में लिखा है इब्रानियों 10 और उसकी 26 में, इब्रानियों 10:26। इब्रानियों 10:26 में खुदा ने अपने वचन में यूं फरमाया, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझे और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि प्राप्त करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखो, मैं जाता हूं और अपने पीछे तुम्हारे लिए अपना आत्मा छोड़े जाता हूं। वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा और सिखाएगा, और वो जो बातें बताएगा वो बातें मानने और आदर और उसे ग्रहण करने के योग्य है। अर्थात अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जब से हम बचपने से बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल में हमने बहुत सी बातों को पढ़ा, सुना और सीखा है। लेकिन कलाम कह रहा है इब्रानियों 10:26 में, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि बात ये नहीं कि मुझ तक सत्य वचन पहुंचा नहीं, और ना बात ये कि मैंने कभी ये बात जाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले कि हम इस पृथ्वी से कूच करें, इससे पहले कि हमारे जीवन का इस पृथ्वी पर से उठाया जाना हो, पिता उस सत्य को जो इस पृथ्वी और स्वर्ग और दुलोक में जो सत्य है, उसने कहा ना, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें सारी बात से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो जो सत्य है, जब हम उसे पहचान जाते हैं, उसे जान जाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर, मैंने कल जैसे कहा, एक सेवा भाव, एक सेवा शुरू हो जाती है। आप देखते हैं लोग अपने जीवन में बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन पिता के वचन में अपने जीवन को परिश्रम में नहीं देते। वो तमाम किस्म की चीजों को, बलिदानों को, तमाम किस्म की भेंटों को चढ़ाने के लिए ले आएंगे, लेकिन अगर उनसे कहो कि तुम्हें अब परिश्रम करना है, क्या करना है, तुम्हें अब परिश्रम करना है, तो वो इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये बातें जो ये कहता है ये सत्य है, लेकिन इस सत्य पर बने रहने के लिए, चलने के लिए हमें इसका गवाह बनना पड़ेगा, जैसा मैं आपको दिखाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जरूर देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक हम गवाह नहीं बनेंगे, प्रेज द लॉर्ड,
यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 31वें आयत। यूहन्ना 9:31। यूहन्ना 9:31 में लिखा है कि कौन सी बाइबल ले आए आप? अच्छा, भाई ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 9:31। ये वाली बाइबल मैं उसे वहाँ देख रही थी, बड़े-बड़े अक्षर में, बहुत अच्छी है। यूहन्ना 9:31। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम जानते ईशान यहाँ आ जाओ, ईशान यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, ये देखो ये बाइबल पढ़ो, आओ आओ आओ, यहाँ बैठिए, आप ये बाइबल पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहे। हाँ, यूहन्ना 9:31। पढ़े। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। ये देखिए, जब सत्य को आप जानेंगे, जब सत्य को आप जानेंगे, क्योंकि कलाम में इब्रानियों उसका 10वां अध्याय ना, यस 10:26। हाँ, रुमाल लगा है। हाँ, 10:26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अब जब सच्चाई की पहचान हमने प्राप्त कर ली तो हम क्या करें? उसके बाद भी हम अंधे बहरे लूड़े लंगड़े की तरह बने बैठे रहे। जन्म का अंधा, जन्म का अंधा, हालेलुया, जिसने कभी नहीं देखा, लेकिन जब सत्य को जाना तो देखने लगा। अब वो कह रहा यूहन्ना 9:31 में, हम जानते हैं हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता, कि खुदा पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई खुदा का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है। ये देखिए, ये कैसे जान लिया? इस जन्म के अंधे ने, ये जन्म का अंधा ही है ना, Yes. अंधा। आप पढ़े 24 आयत। अंधा पहचान जा रहा है और आज हम लोग देखते हुए अंधे बन रहे हैं। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था, अंधा था। अब आप बताइए सत्य कितना क्लियर है? ईशान, सत्य कितना क्लियर है बताओ? अंधा, जन्म का अंधा, जन्म का अंधा पहचान लिया। फरीसी, यहूदी, शास्त्री व्यवस्था की बातों को पढ़ रहे, यीशु मसीह को सामने खड़े देख रहे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। लेकिन जन्म का अंधा, जन्म का अंधा ये कौन है? फरीसी, यहूदी, शास्त्री, उनकी आंखें दी और उनके सामने यीशु मसीह खड़ा है, नहीं पहचान पा रहे। अर्थात इजराइल नहीं पहचान पा रहा, और जन्म का अंधा यानी कि अन्य जाति। खाली नहीं हो जाएंगे? अन्य जाति। देखा आपने? बर्तुल में जन्म का अंधा। तू क्या चाहता है? प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो प्रभु ने क्या किया? जैसे तेरी इच्छा। नहीं भाई, बर्तुल मैम ने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, और बर्तुल में परछाई है अन्य जाति की। अब वो कह रहा मैं देखना चाहता हूं। तो पिता ने क्या किया? अपने पुत्र की अर्थात इजराइल की आंखों को निकाला। क्या? नहीं, भैया, पूरे मानव जाति का आदि पाप, हालेलुया, यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया कि नहीं लिया? लिया। और कैसे लिया? अपने आप को बलिदान देके, अपने आप का वध करके, अपने लहू को देके, आमीन, अपने प्राणों को देके। तो अगर किसी को आंखें दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं किसी को अंधा किया जा रहा है। अर्थात इजराइल को अंधा करा और बर्तुल में को देखने वाली आंखें दी।
देखा, क्योंकि उन्होंने कहा था इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर आए। इजराइल अंधा हो गया, वो नहीं पहचान पा रहा, लेकिन जन्म का अंधा कह रहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं। कह क्या रहा, गवाही क्या दे रहा, यूहन्ना 9 और उसकी 31वीं आयत में पढ़े। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। अब ये कौन कह रहा है भैया, अंधा? 24वीं आयत पढ़े। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था हाँ दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, हाँ खुदा की स्तुति कर, हाँ, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। ले जो देख रहे हैं वो कह रहे पापी, और जो जन्म का अंधा। यही बात इब्रानियों में लिखी है, इब्रानियों 10 में और उसकी 26वीं आयत। अब पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद तो क्या सच्चाई की पहचान प्राप्त जब होती है तो अंधे देखने लगते हैं? तो जब अंधा देखता है तो उसका रवैया कैसा होगा? ईशान आप बताइए। ईशान अब आप सोचिए, बचपने से अंधा, हाँ, और जवानी में उसको आंखें मिले, जैसे ही उसको आंखें मिले वो करेगा क्या? घर में बैठेगा? नहीं, कहे हाँ भैया ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, हमारे घर भैया मीटिंग हो जाए। भैया जिसको आंखें मिलेगी जन्म के अंधे को, वो कहेगा भैया हमारे घर भी भैया मीटिंग हो जाए। वो क्या करेगा? वो मीटिंग में जाएगा। सच है, बिल्कुल सच है। भैया आप जुडिस में आप बताओ, कुछ ना सोचो, जो आपके मन में आए वो बताओ। जन्म के अंधे को जब आंखें मिलेंगी तो वो घर में बैठेगा कि बाहर जाएगा? बाहर जाना आनंदित हूँ। और हम लोग अभी भी घर में बैठे। हम कह रहे हैं मीटिंग में जाना हमारा काम थोड़ी ना, वो तो ब्रदर रोहित की मीटिंग है। अरे हाँ कौन? अरे वो ब्रदर रोहित, अच्छा वो तो रोज मीटिंग करते हैं, वो करते हैं। यीशु मसीह का जैसा नाम आया, नहीं यीशु मसीह तो हमारा खुदा है। अब कह दो नहीं यीशु मसीह उन्हीं का खुदा है, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो उद्धार वही देगा। इस तरह से हमने यीशु मसीह को बांटा। क्या कारण है कि आज सच्चा खुदा, जिंदा खुदा हम सब जानते हैं, लेकिन आज भी बहुत तेरों ने उसके वचन को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल झूठी है, इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह में विश्वास वो सामर्थ नहीं, इसका मतलब ये कि उसने जिन लोगों को वचन दिया वे निकम्मे निकल गए। उन्होंने उसे जिनसे कहा कि तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा होंगे, उसने जिनको कहा कि तुम मेरी पुत्र पुत्रिया हो, मैंने तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दी हैं, कुंजियां लेने के बाद बैठ गए। और वही कह रहे हैं यीशु मसीह का नाम ना लो, प्रेज़ द लॉर्ड ना करो, गुड मॉर्निंग करा करो, गुड मॉर्निंग तो हम क्या करते? गुड नाइट, गुड नाइट। तो एक टीचर से हमने कहा गुड नाइट मैम, वो रुक गए। और हम ऐसे करते हैं स्कूल में, हमें गुड नाइट मैम, ये आदमी आप बहुत पाजी। तो हमसे वो पूछ गुड नाइट कैसे सर, अभी तो गुड मॉर्निंग है। मैंने कहा मैम मन में पूरा अंधेरा भरा हुआ है, और रात में भी सोच के आए कि आज हम ऐसा ऐसा करेंगे।
तो गुड कैसे मॉर्निंग हो जाएगी, गुड कैसे होगा? गुड नाइट हो गई। या डिनर का फिर थोड़ी देर रुक के, गुड है। हाँ आप सही कह रहा, आप सही कह रहा। मैंने कहा गुड मॉर्निंग तो तब है ना जब मन में अच्छी बातें हो। दूसरे वचन में लिखा ना कि तुम उजाले की बात तो जोते हो, पर तुम मन में तुम्हारे अंधियारा ही है। वचन कहीं से भी झूठा हो ही नहीं सकता। कह रहा यूहन्ना 9:24 में, पढ़िए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, यूहन्ना कर। खुदा की स्तुति। अरे लो, क्या गलत कह रहे हैं ये देखने वाले, खुदा की स्तुति करो। तो यानी क्या ये खुदा को जानते ही नहीं क्या? जानते हैं। अरे अगर जानते होते तो वो अंधा कैसे बोलता है इनको कि भैया वो खुदा है? वो कह रहे खुदा की स्तुति करो, अंधे से कह रहे खुदा की स्तुति करो। और जब वो खुदा की स्तुति कर रहा तो क्या तू अंधा है, तुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। अब आप बताइए अंधा कौन, जन्म का अंधा अंधा कि वो देखने वाले अंधे? आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। आज कह रहे यीशु मसीह तो भैया हम सबका खुदा है, लेकिन मीटिंग तो वो ब्रदर रोहित की है। कई बार तो कई लोग तो कह चुके हमसे आपका वचन बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैंने कब वचन लिख दिया? खुदा का वचन, मेरे वचन का, खुदा का वचन। कई लोग मुझसे मिलते कहते हैं आपका वचन बहुत बढ़िया होता है। मैंने कहा मैंने कब वचन लिख दिया? मेरा वचन कौन सा हो गया? वचन तो भैया सबका है, वचन को तो मैं प्रचार करता हूँ, मेरा वचन कब से हो गया? हमेशा समझें ये वचन है खुदा का, मेरा वचन नहीं है। ये तो इसमें से मैं खा रहा हूं, और जिस तरह से जितना हिस्सा मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। जैसे उसने मुझसे प्रेम करा वैसे ही तुम्हारे लिए भी प्रेम किया। उसे जो लहू मेरे लिए बहाया वही लहू, सेम लहू आपके लिए बहाया। फिर वो मेरा तुम्हारा कैसे हो गया? कलाम में लिखा, वचन में लिखा यूहन्ना 9:24। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा खुदा की स्तुति कर, खुदा की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। आप जो देख रहे हैं वो उसको पापी कह रहे हैं, और जो जन्म का अंधा है वो कह रहा है कि 1:24 नहीं, जो हमने अभी पढ़ाई थी 31। हाँ, हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। अब बताओ, ये बात वो जन्म का अंधा कह रहा है और वो देखने वाले कह रहे हैं कि वो पापी है। लेकिन जन्म का अंधा कह रहा हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। अरे क्या! अब मेरी दृष्टि में और आपकी दृष्टि में कौन अंधा? देखने वाला कि अंधा? देखने वाला। देखिए वचन ने हम सबको बहुत सी बातें सिखाई हैं। फरीसी ने अपने घर में यीशु मसीह को बुलाया, कहा गुरुवार मैं चाहता हूं कि आज रात्रि आप मेरे यहाँ भोज करें। और गुरुवार आया, एक बिना बुलाए, बिना आमंत्रित किए हुए एक स्त्री वहां पहुंच गई, और वो स्त्री द्वार पे खड़े अपने गुरुवर को निहार रही थी। किसी ने इस बात के विषय में सोचा तक नहीं कि गुरुवर हमारे घर आए हैं, हम उनके हाथ और पांव को धोने के लिए पानी दें। लेकिन वो स्त्री जिसको फरीसी ने बुलाया भी नहीं था, वो स्त्री
उस महासभा में पहुंच गई। कैसे पहुंची होगी? उसे फरीसी ने नहीं बुलाया। वो स्त्री फरीसी के घर में कैसे पहुंच गई? और उसके बाद भी फरीसी कह रहा, अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो ये समझ जाता ये कैसी स्त्री है। उसे ओछी समझ रहा है। आज हम प्रार्थना सभाओं में क्यों नहीं पहुंच पाते? वो स्त्री कैसे पहुंच गई? देखिए, बात ये नहीं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं कि नहीं, बात ये कि जब मैं तेरे घर आया तो तू कहां था? ये तू कहां था? बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर वो स्त्री उस फरीसी के घर पहुंच सकती है, जिस फरीसी ने उसको बुलाया भी नहीं, तो हम गुरुवार की महासभा में क्यों नहीं पहुंच पाते? मालूम है, मैंने अभी कल प्रचार किया था कि खुदा किसी की परीक्षा नहीं लेता। हर मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर, अपने अधर्म के जाल में फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हो सकता है कि हम हर काम अच्छा कर रहे हों और आज तक हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हर एक की भलाई करी, हर एक के विषय में हमने अच्छाई का दुआ करी। हो सकता है हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन खुदा हर के जीवन से एक अलग सेवा लेता है। और जिस दिन वो सेवा जो खुदा हमारे जीवन से लेना चाहता है हमारे जीवन से होने लगेगी, हमारा जो पिता के साथ रिश्ता है वो पूरी रीति से मिल जाएगा। और जैसे ही वो मिला, सब कुछ पूरा हो जाएगा। बात ये नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, बात ये भी नहीं कि हमारी कल्पनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, हमारी योजनाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। जो प्रार्थना करते हैं वो पता नहीं कब होगा पूरा। बात ये कि ये बातें पूरी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा पिता के साथ रिश्ता मेल नहीं खा रहा। और मेल खाने के लिए एक साचा होता है, और जैसे ही वो साचा बैठा, जैसे मिस्त्री परेशान रहता है गाड़ी में, बैठती नहीं है, जब तक बैठता नहीं है 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं, लेकिन जैसे कड़ाक से बैठा, कड़क से बैठ गया, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं, चलाओ जितनी तेज चलाओ। हो सकता है कि हमारे जीवन से पिता ने एक सेवा रखी हो, और वो सेवा वचन में पहुंचने, वचन में बैठने, वचन में सुनने, वचन में शामिल होने वाली है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, हर एक के लिए पिता ने एक न एक तोड़ा रखा है। ये बात आपने हमेशा पढ़ी। फिर आपने बाइबल में ये भी पढ़ा होगा कि खुदा ने हर एक के लिए एक सेवा रखी है। तो खुदा ने जब सेवा रखी तो मैं उस सेवा के विषय में आपको कैसे बता सकता हूँ? अगर मैं आपको वो सेवा के विषय में बताता हूं तो मैं झूठा हूं, क्योंकि वो सेवा रखी है खुदा ने, तो खुदा ही आपको बताएगा। तो जब खुदा बता रहा है तो हमें खुदा के वचन को ग्रहण करना है। अब खुदा ने उस जन्म के अंधे को इतनी सामर्थ्य दी कि जिसे देखने वाले पापी कह रहे हैं, वो जन्म का अंधा कह रहा। 31वीं आयत में पढ़िए, हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। आप बताइए, ये बात अंधा कैसे कह रहा है?
और देखने वाले धर्मगुरु, अधिपति, अधिकारी देखने वाले कह रहे वो पापी है, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जन्म कांता कह रहा हम जानते हैं। जन्म कांता क्या कह रहा है 31वीं आयत में? हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। पापियों की नहीं, उसे क्लियर को मना कर दिया, सबने डिक्लेयर कर दिया वो पापी है। ये कह रहा हम जानते हैं। अरे तुम क्या जानते हो, तुम तो जन्म जानते हो। जब सत्य आता है ना तो सारी बातें खुल जाती है। फिर किसी मनुष्य की नहीं सुनता, किसी मनुष्य की नहीं चलती। हम भी जन्म से अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूंगे पड़े हुए थे। कौन है ये ब्रदर रोहित? है कौन? इसको किसने तालीम दी है? इसका गुरु कौन है? जाओ पता करो। इसका गुरु कौन है? जाओ पता करो, पता करो ये कौन से बाइबल कोई बाइबल स्टडी से सीख के आया है। इसे किसने अधिकार दिया कि जा जाके सुसमाचार का प्रचार करे? कौन है ये? हेलो, जन्म कांधा। अब जब जन्म कांधा बोल रहा है तो देखने वाले और बाइबल स्टडी से पढ़े हुए वाले लोग सब पैदल सब कह रहे वो पापी। क्या कह रहे? वो पापी है, वो पापी है, उसकी बात ना कर। इधर आ, सच सच बता, किसने तेरी आंखों को खोला? कलाम में लिखा यूहन्ना 9:31, हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई खुदा का भक्त हो। अरे ये कैसे पहचाना कि ये खुदा की ओर से आया है? खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पे कह रहा, यदि तुम मुझे जानते तो मेरे भेजने वाले को जानते। अरे ये जन्म के अंधे ने कैसे जान लिया? जन्म के अंधे ने कैसे जान लिया? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। खुदा पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई खुदा का भक्त हो। तो क्या उस पर ये बात प्रकट हो गई कि ये आंखें खोलने वाला कोई मामूली नहीं बल्कि खुदा का पुत्र है। ओह माय गॉड, देखा आपने? तब इब्रानियों में लिखा है। अच्छा एक बार ये आयत पूरी पढ़ें, 31। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई खुदा का भक्त हो। परंतु यदि कोई खुदा का भक्त और हो। उसकी इच्छा पर चलता है। अरे मैं अपनी नहीं बल्कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं। अरे ये जन्म का अंधा बोल क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। ये जन्म के अंधे को कैसे मालूम कि उसकी इच्छा पर चल रहा है? यह यीशु मसीह ने तो उसकी आंखें खोली। यीशु मसीह ने तो उसकी आंखें खोली। उसको ये कैसे मालूम कि वो जो उसकी आंखों को खोल रहा है वो उसकी इच्छा पर चल रहा है? यार किसने बताया? आए? आप सुनिए, आप सुनिए। जब पौलुस पर खुदा का मर्म प्रकट हुआ तो कहने लगा अभी तक जो कुछ मैंने सीखा सब पूरा कर कर। सच है। अरे तो तुमने घोड़े पर से जब तुम गिरे तो तुमने क्या सीख लिया? बचपने से तुम अपने गुरु के पास, गैमियल के पास जाते थे, हैं? हाँ, उससे सीखते रहते थे, रोज रोज जाते थे।
अचानक से घोड़े से गिरे, तुमने सब सीख लिया, बड़ी जल्दी सीख लिया। अंधे की आंखें, हम लोग पता क्या सोचते हैं, हम लोग के मन में ये है कि यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, खोली 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 खोली। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली। अरे अंधों की आंखों को खोलने के पीछे एक भेद है, एक दृष्टांत है। आंखें खोली का मतलब ये नहीं कि केवल अंधा था और देखने लगा, नहीं नहीं, उसके अंदर का अंधियारा अब जाता रहा। अब देखने वाले कह रहे वो पापी है, और जो अंधा है वो कह रहा है कि जब तक कोई खुदा की ओर से ना आए और उसकी इच्छा पर ना चले वो ये काम नहीं कर सकता। अरे भैया, देखा आपने? पूरी आयत पढ़ ली? यस। ये भाव पढ़े। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई खुदा का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। तो वो उसकी सुनता है। आमीन। तब इब्रानियों में लिखा उसका 10वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे। अब सच्चाई की पहचान उसे मिल गई, उसके बाद भी वो कहता नहीं जिसने आके कोई सच में वो पापी है। अरे हम तो भैया उसे तो कुछ नहीं किया था, उसने बस केवल यूं यूं कहा था तो देखने लगे। हमने अपने आप ही आंखों को मसलना शुरू किया। हाँ बताए तुम्हें हम कैसे देखने लगे। हाँ सही बता रहे, उसने तो केवल आंखें यूं छुआ कहा जा तो देखने लगे। हमने खुद ही आंखों को मसलना शुरू करा और हमने जाके एक पॉइंट वाली जगह छू ली। क्या? हमने जाके एक पॉइंट वाली जगह छू ली। हाँ, दोनों आंखों की पॉइंट वाली जगह पर छुआ, वैसे हम देखने लगे। आप देखते हैं कितने लोगों को यीशु मसीह के नाम से शिफा मिलती है और फिर वो एक दिन तो कहेंगे नहीं यीशु मसीह ने कहा, 4-5 दिन के बाद भैया पता नहीं कैसे ठीक हो गए, बातें बदलती जाएंगी। भैया पता नहीं, अब यीशु मसीह का नाम नहीं आएगा, अब कुछ नहीं नाम, अब बस केवल बस भैया पता नहीं कहां से देखने लगे। बार बार क्यों पूछ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो तुम झूठ बोल दो, बुला बुला के पूछ रहे, जो सत्य है वो ना बताओ, झूठ बोलो। हमने आंखें मछली और ठीक हो गई, लेकिन वो सत्य को जान, वो सत्य को जान रहा। आपको मालूम है क्या कहा उसने? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए क्या गया, 27वीं आयत पढ़िए। हाँ पढ़िए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना है क्या? नहीं, यूहन्ना 9:27। 27। उसने उनसे कहा, उनसे कहा मैं तो तुमसे कह चुका, तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? आप दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हमने सुना कि वो बहुत अच्छा बोलता है। हमने सुना है कि जब भी उसकी मीटिंग में बैठो तो एकदम ऐसा लगता है कि भैया सच में बात कर रहा खुदा। सच बता, क्या ऐसे ही बोलता है क्या? हमने तो तुम्हें बताया था, तुम तो फिर पूछ रहे हो क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? है तो ही सुन उसकी मीटिंग, हम तो नहीं सुनते। देखा आपने, देखा?
कह रहा तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? सच में। कलाम में लिखा 27वीं आयत पढ़िए, 27 और 28। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना अब चाहते फिर हो? तो सुनना चाहते हो मीटिंग को। एक बार तुम मीटिंग देख लेते हो, फिर दोबारा मीटिंग देखना चाहते हो। क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तो लिखा 28वीं आयत में, तब वे उसे बुरा भला कहकर लो। बोले। बुरा वाला कहने लगे, अरे छोड़ो, पता नहीं क्या बताता रहता है। क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? देखा, जन्म के अंधे को इतना विश्वास कहां से मिल गया कि वो फरीसी यहूदी शास्त्रियों और धर्म गुरुओं से इस रीति से बोल रहा है। आप जब सत्य को जानेंगे तो आप उसके पीछे भागेंगे, और जब तक आपका खिंचाव नहीं है, आप भाग नहीं रहे हैं, यानी आप अभी तक सत्य को नहीं जान पाए। क्योंकि जो सत्य को जानता है वो कभी भी रुकेगा नहीं। सच है भाई। अब उसके जीवन में उथल पुथल शुरू। अब आप सोचो कि वो शांति से बैठ जाए, या किसी के समझाने में समझ जाए, या किसी के धमकाने में धमक जाए, तो गलत है। जो सत्य को जान लेता है वो निकलता है। सच है। ऐसा शिशु ने क्या देख लिया कि अपने घर बार, अपने लोगों को छोड़कर उस सत्य के पीछे वो हो लिए, यहां तक कि अपने प्राणों को भी दे दिया। सच बात। क्या ऐसा देख लिया शिष्यों ने? और अगर शिष्यों ने ऐसा देख लिया तो आज हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? यानी अभी भी हम अंधे हैं। पिता कह रहा, शारीरिक लोगों से तो मैं बात ही नहीं करता। सच में। शरीर की आंखों से पिता आपसे बात नहीं कर सकता। यस उसको देखने के लिए पिता का मन चाहिए, यस। उसके वचन में चलने के लिए पिता का आत्मा चाहिए, सच है। उसके वचन में स्थिर रहने के लिए पिता का विश्वास चाहिए, यस। उसके वचन में बने रहने के लिए पिता का प्रेम चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में ये एक खोजीपना नहीं होगा, तब तक हम बाइबल को केवल पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ रहे हैं। बाइबल पढ़ने की चीज नहीं है, बाइबल जीने की चीज है। सच है। पढ़ना तो किताबों से होता है, पढ़ने के लिए नॉलेज की बुक है, उसे पढ़िए। आप मुझे बताइए, पतरस पढ़ा लिखा था कि अनपढ़ था? अनपढ़। पतरस अनपढ़, उसने बाइबल कब पढ़ ली और पत्रियां भी लिख दी? कभी बैठी है? डैनियल भाई, सोना बुरी बला है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। आप बताइए कि पतरस साधारण मनुष्य, पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसने बाइबल को कब पढ़ लिया और उसने कब पत्रियों को लिख दिया? पतरस की पत्री, पहला पतरस, दूसरा पतरस, कैसे लिख दिया? अब जो अंधा है वो पढ़ रहा है, और जो देख रहा है वो कह रहा है मैं कैसे पढ़ूं, ये मोहर बंद है। बात ये, अगर बाइबल पढ़ने की पुस्तक होती तो कभी भी पतरस वचन को नहीं जान पाता। सच में। बाइबल पढ़ने की पुस्तक नहीं। लोग कहते हैं ना हमने बाइबल पढ़ लिया, सॉरी, चीज नहीं है। सच। बाइबल एक व्यक्ति है, यस। बाइबल एक कैरेक्टर है, बाइबल एक स्वभाव है। और जब तक ये स्वभाव तुम्हारे अंदर नहीं आएगा,
तब तक तुम इस वचन को नहीं जान पाओगे। सच है। उसे कहा मैं बढ़ू तू घटे, आमीन। अर्थात जब तक मेरे अंदर का मैं नहीं मरेगा तब तक ये मैं नहीं आएगा। और जिस दिन ये मैं आ गया, उस दिन आप उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मती से लेकर प्रकाशित वाक्य सब जान जाएंगे। आनंद आता है। आनंद इसलिए आता कि सच में मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही कोई बाइबल स्टडी करी, लेकिन जो प्रचार मैं कर रहा हूं, और अभी मैं जानता भी नहीं था प्रचार क्या आएगा, मैं तो ऐसे खुलवा के पढ़ाना लगा, लेकिन पिता ने एक योजना के अनुसार वो प्रचार दिया। इस वचन को कभी आपने सुना ही नहीं होगा, किसी से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वचन अभी अभी निकला है। सच है। और ना ही कभी आपने महासभा में ये वचन सुना, अभी अभी निकला है। ये अभी अभी क्यों निकला? क्योंकि वो अपने लोगों को ताजा मन्ना देता है। उकाब की ये स्वभाव होता है उकाब का। उकाब कभी बासी भोजन नहीं खाता। बहुत भूखा है तो अपने ही शरीर में टोट मार के अपने ही लहू को पी लेगा। ताजा ताजा चाहिए। पिता ने कहा मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो अभी अभी उत्पन्न हुई है। देखो मैं तुम्हें नया मन्ना दूंगा। देखो मैं तुम्हें भोर की नई किरण दूंगा, जिसके द्वारा तुम आनंदित हो जाओगे। ये सब बातें पिता ने किसके लिए रखी है? अंधे, बहरे, लूले, लंगड़ों, वे जो थे ही नहीं उन्हें पिता ने रखा, जो है उन्हें व्यर्थ ठहराने के लिए। इसलिए जो बातें छिपी हैं, इन छिपी हुई बातों को कोई मनुष्य नहीं जान सकता। और इन छुपी हुई बातों को कोई मनुष्य इसलिए नहीं जान सकता क्योंकि वो अभी तक अंधा है। ये छिपी हुई बातें हमारे जीवन में तब प्रकट होंगी जब हम पिता के वचन में जैसी सेवा पिता ने दी उसके अनुसार करने में चौकसी करें। हम सबके जीवन में एक परिश्रम है, और धन्य वो मनुष्य जो अपने जीवन का परिश्रम, अपने जीवन का काम, अपने स्वामी का दिया हुआ काम पूरा करता है। स्वामी चाहे जितना भी पापी हो, स्वामी चाहे जितना भी लुच्चा हो, चाहे जितना भी लालची हो, चाहे जितना भी पापी हो, लेकिन वो अपने लिए दास विश्वास योग्य चुनता है। और धन्य है वो दास जो विश्वास योग्य है। धन्य हो तुम कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो जैसा मैंने तुमसे करने को कहा वैसा ही करते पाऊं। देखो, धन्य इस बात को ना मानना कि तुमने मुझे चुना, बल्कि धन्य इस बात को मानना कि मैंने तुम्हें चुना है। देखो, जीवन के अंत समय तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। देखो, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि अंधे जो कभी भी मेरे वचन को सुन नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, वे बोलने लगेंगे, वो देखने लगेंगे। और जो देखते थे, जो सुनते थे, वे अंधे बहरे किए। इसलिए जब मेरा वचन तुम्हारे पास आए तो अपने मन को कठोर ना करना, बल्कि उसी समय दीन बन जाना, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना। तब देख तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
आमीन आमीन जो बातें तेरे जीवन में रुकी हैं वो बातें हाँ और आमीन में मैं पूरी करूंगा। आमीन। क्योंकि जब तक मैं ना चाहूं तब तक इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता, और जिस दिन मैं चाह लूं वहां उस दिन सब कुछ हो सकता है। आमीन। इसलिए इस पृथ्वी पर अपने बच्चे और अपने जीवन और अपने लोगों की चिंता ना कर कि वे क्या खाएंगे, वे कैसे रहेंगे, वे कैसे बढ़ेंगे। देख, बढ़ाना मेरा काम है, मेरे पीछे हो ले, मैं तेरे सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा करूंगा। आमीन आमीन। देख, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु मेरा वचन सच्चा है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे वचन पे कान लगाता है और मेरे पास आता है, क्योंकि वो जीवन का फल प्राप्त करेगा। इस पृथ्वी पर हमेशा अपने पिता को आदर दे और हमेशा इस बात का यत्न कर कि किसी भी तरीके से मैं अपने पिता की, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम फल यही है, बाकी सब व्यर्थ ही व्यर्थ ही व्यर्थ। मानो हवा को पकड़ने जैसा मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को स्वीकार, मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा हम में, क्योंकि खुदा ने हमको, हम सबको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग न युग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपकी ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है। आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस संध्या बेला में जो आपका वचन इस महासभा में हम लोगों को सुनाया गया, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, जो भी इस महासभा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबके लिए मैं यही दुआ करता हूँ जो कि आज जो वचन सुनाया गया, ताकि उस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में उपस्थित नहीं हो सके, जो अपने YouTube या Facebook द्वारा देख रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया उन पर भी बनाए के रखे, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में सुनाया गया खुदा, ताकि उनको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और उस वचन में बने रहे। खुदावन, जितने भी हमारे छोटे झुंड के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो एकत्रित नहीं हुए, उन सब के लिए मैं यही दुआ करता हूँ जो वचन इस महासभा में जो सुनाया गया, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर छाए रहे। खुदावन, मैं इस खाने के लिए भी यही दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस घर में, और सब आपका कृपा, आपकी अनुग्रह, आपकी दया इस घराने में बने रहे। जो भी वचन इस महासभा में सुनाया गया, ताकि उस वचन को ग्रहण कर उसमें सिद्ध में बने रहे। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, वह आपके आत्मा में वह हम लोगों को आपका सुसमाचार सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, आपका अनुग्रह मिलती है, आपकी दया मिलती है, ताकि आपका वचन को वह हम लोगों के ऊपर सुनाते हैं और हम उसको सीख लेते हैं। खुदावन, उनको आपको बहुतायत से आशीर्वाद दीजिए, आप उनके परिवार को भी आशीष दीजिए, ताकि वह इस आपका वचन को हमें सुनाएं और इसी प्रकार आप उस वचन में हम बने रहें। खुदावन, जितने भी हमारे छोटे झुंड के है, उन सबको
आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बना कर रखे खुदा, ताकि जो इस महासभा में जो वचन सुनाया गया, ताकि उस वचन को वह सेत में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि आज भाई का जन्मदिन है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कल रूथ का जन्मदिन है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। भाई के जन्मदिन और रूथ के जन्मदिन की, दोनों की धन्यवाद की प्रार्थना। और कल शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। और खुदा की दया से भवन बन गया है, नीचे जितना बन रहा था खुदा ने बहुत अच्छा करा है, और खूब खुदा ने बढ़ाया है, और सब बातों में खुदा बढ़े और हम घटे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।